हेलो विद्यार्थियों, आज हम डीएनए स्ट्रक्चर को एक मॉडल की हेल्प से समझेंगे। डीएनए स्ट्रक्चर को जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में एक्सप्लेन किया था। इन वैज्ञानिकों ने डीएनए स्ट्रक्चर के लिए डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, ये हम इस मॉडल की सहायता से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो सर्पिलाकार होती है और उनका घुमाव होता है दक्षिणावर्ती। आप देख पा रहे हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई और दूसरी वाली ये हो गई। ये सर्पिलाकार है और इनका घुमाव दक्षिणावर्ती है, मतलब क्लॉकवाइज है। अगली विशेषता याद रखनी है, डीएनए का बैकबोन पेंटोस शुगर डिऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट का बना होता है, जबकि स्टेप क्षार युग्मों मतलब बेस पेयर के बने होते हैं। तो ये बैकबोन जा रहा है, बैकबोन में पेंटोस शुगर डिऑक्सीराइबोज और ये स्टेप आप देख पा रहे हैं, ये बने होते हैं क्षार युग्मों के यानी बेस पेयर के। अगली विशेषता याद रखनी है, डीएनए का एक घुमाव जिसे आप बोल सकते हो पिच, वो होता है 3.4 नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में होता है 34 एंगस्ट्रॉम और उसमें होते हैं टोटल 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म। तो दो क्रमागत क्षार युग्मों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो होगी 0.34 नैनोमीटर। तो डीएनए का पिच मतलब एक घुमाव हो गया। तो आप इसमें एक घुमाव देख सकते हो कि जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है तो इस प्रकार से घूम करके नीचे आ गया, तो यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक घुमाव हो गया। तो इस एक घुमाव में टोटल 10 क्षार युग्म होते हैं और इसकी जो टोटल लेंथ है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। तो दो क्रमागत बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल मतलब प्रति समानांतर होती है, यानी एक चेन में ये एंड 5 डेज एंड है तो इसका जो दूसरा वाला एंड होगा वो होगा 3 डेज, और दूसरी चेन में ये वाला एंड होगा 3 डेज और ये वाला एंड हो जाएगा 5 डेज। मतलब एक चेन 5 डेज से 3 डेज की ओर है तो दूसरी होगी 3 डेज से 5 डेज की ओर। इस प्रकार आप कह सकते हो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल होती है। अगली विशेषता आपको याद रखनी है, दोनों चेन के नाइट्रोजन क्षार आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं और क्षार युग्म बनाते हैं यानी बेस पेयर बनाते हैं। एक श्रृंखला का एडेनिन दूसरी श्रृंखला के थाइमिन से दो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है और गवानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। यानी मान लीजिए इधर एडेनिन है तो सामने वाली श्रृंखला में थाइमिन होगा और इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। इधर गवानिन है तो सामने वाली चेन में साइटोसिन होगा और गवानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इस हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाते हैं, मतलब स्थायी बनाते हैं। एक विशेषता और याद रखनी है, दोनों चेन के बीच की जो डिस्टेंस आएगी, ये पूरी डिस्टेंस हो गई, ये होती है 2 नैनोमीटर, जिसे आप बोल सकते हो डीएनए का डायमीटर।